दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे सी का उच्चारण, कब क, कब स और कब स होता था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सी एच का उच्चारण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बाकी जो वर्ड होते हैं उनका कुछ रूल है उच्चारण का कि कब क्या उच्चारण होगा, लेकिन सी एच का उच्चारण का कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे, तो इसको हम लोग को बस प्रैक्टिस के द्वारा ही जानना पड़ेगा कि किसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग एक ऐसे ही मान सकते हैं, जैसे देखिए सी एच का उच्चारण जो है वो तीन है। क्या क्या है? एक स, क और च। ठीक है, मेन उच्चारण जो है, जो इंग्लिश में सी एच का उच्चारण च ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं सी एच को स भी पढ़ते हैं, कभी क भी पढ़ते हैं। तो कब होता है? तो देखिए स कब होता है सी का उच्चारण? तो जब सी एच, वैसे शब्द जिनका जो ओरिजिन है, ठीक है, यानी जो उत्पन्न जहां से आया है ये शब्द, अगर वो फ्रांस से, मतलब अगर कोई शब्द फ्रांस से आया है तो उसमें सी एच का उच्चारण स होता है। ठीक है, अगर फ्रांस में उत्पन्न हुआ है वो शब्द, फ्रांस से आया है, फ्रांस में विकास हुआ है, तो उसको स पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सी एच या सेप, चेप नहीं बोलेंगे, सेप बोलेंगे। इस तरह यहाँ पे सी एच है तो सराग बोलेंगे इसको। ठीक है, चराग नहीं बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए सी एच है तो इसको चिकागो नहीं, शिकागो पढ़ेंगे। तो देखिए सी एच है लेकिन स पढ़ रहे हैं। इस तरह यहाँ पे शैंपेन। तो ये सब क्या है? फ्रांस से आए हुए शब्द है। तो जो शब्द फ्रांस में जिनका विकास हुआ है उनको हम लोग स पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे सी एच से स होता है, इसलिए वहां पे सही उच्चारण किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे देखिए चेज, ये फ्रांस से आए हैं, चार्टर ये भी फ्रांस से आए हैं, लेकिन इनको सी एच को च पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे शब्द क्या होते हैं कि प्राचीन भाषा में, या मतलब जब विकास हुआ अलग जैसा उच्चारण होता था, धीरे धीरे अलग अलग जगह गया तो उन लोग का उच्चारण चेंज हो गया। तो इस तरह से कोई शब्द जो पुराने टाइम में जैसा उच्चारण था उससे थोड़ा मोड़ा चेंज भी हो गया है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो ठीक है, ये हम लोग जान गए कि स कब होता है उच्चारण। तो वैसे शब्द जिनका विकास फ्रांस में हुआ है उनका उच्चारण क्या होता है? स होता है, सी एच का। अब हम लोग देखते हैं सी एच का उच्चारण क कब होता है। तो देखिए वैसे शब्द जिनका विकास ग्रीक में हुआ है, ठीक है, जो यूनानी भाषा से आए हुए हैं, वैसे शब्दों को उसमें सी को क पढ़, सी एच को क पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्कूल, ये इंग्लिश का वर्ड है लेकिन ये आया कहाँ से? इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? यूनान में हुआ है, ग्रीक में हुआ है, इसलिए इसमें यहाँ पे सी एच को क पढ़ा जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग स्कूल में यहाँ सी एच को क पढ़ेंगे। इस तरह स्कीम, ठीक है, यहाँ पे सी एच को क पढ़ेंगे। इस तरह एक को, यहाँ सी एच है तो क पढ़ रहे हैं। ये क्यों क पढ़ रहे हैं सी एच को? क्योंकि इनका जो विकास हुआ है कहाँ पे हुआ है? यूनान में, क्योंकि वहां पे यूनान में सी एच को क पढ़ा जाता है। मतलब जिसका विकास जहां से हुआ है वहां के हिसाब से ही हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब च देखते हैं, च कब होता है? तो देखिए इंग्लिश में मेन च ही है, सी एच का उच्चारण च ही किया जाता है शुद्ध इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर च का विकास ओल्ड इंग्लिश से हुआ है, पुरानी अंग्रेजी से अगर आया हुआ है सी एच वाला शब्द, या फिर इटली से आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सी एच का उच्चारण क्या करते हैं? च करते हैं। ठीक है, जैसे सी एच आई चेयर, एम यू सी एच मच, आई एल सी एच इंच, यहाँ सी एच को च पढ़ रहे हैं, यहाँ सी एच को च पढ़ रहे हैं, मंच, इस तरह से। ठीक है, हम जो हिंदी वर्णमाला बताए थे पहला इंग्लिश का वीडियो में, उसमें भी हम सी एच से च लिखे थे, क ख जिसमें इंग्लिश में लिखे थे उसमें। तो सी एच से अधिकतर च ही होता है, क और स कम जगह होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सी एच का उच्चारण आपको सही से जानने के लिए आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। देखिए डिक्शनरी में आप लोग जब वर्ड को देखिएगा तो वहाँ पे लिखा भी रहता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, उसका उच्चारण भी लिखा हुआ रहता है, और वो वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है। अगर कोई फ्रांस से आया है तो वहाँ फ्रांस लिखा हुआ रहेगा, इटली से तो उसका मतलब जगह लिखा हुआ रहता है कहाँ से वो वर्ड आया हुआ है।
तो सी एच का उच्चारण अगर सही से जानना है तो हम लोग को डिक्शनरी का सहारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आसान नहीं है कि हम लोग फ्रांस और यूनान और लैटिन ये सारे भाषाओं को सीख लें, ये तो इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को डिक्शनरी का या हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इस सब का प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किसका उच्चारण कब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।